मेथड किस तरह से सॉल्व करते हैं, मुसलसल तनासुब क्या होता है, आइए इस सबक में हम जानते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मुसलसल तनासुब, मुसलसल यानी जारी, याद रखिए इसका मीनिंग क्या होता है, जारी। तनासुब आपको अच्छी तरह से पता है, तकसीम वाली सूरत। अब यहाँ पर आपके सामने अगर A/B बराबर B/C हो तब ABC मुसलसल तनासुब में है। आप यहाँ पर गौर से अगर देखिए यहाँ पर जो पहला तनासुब हमको दिया हुआ है, इस तनासुब में B पर ख़त्म हुआ और दूसरे तनासुब की शुरुआत B से हुई। इस तरह से हम कह सकते हैं ये मुसलसल तनासुब है। एक वजह इसकी ये हुई, यानी अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें ये ज़ाब्ता हासिल होगा। ये ज़ाब्ता मुसलसल तनासुब को ज़ाहिर करता है। और अगर हम इसी ज़ाब्ते को यानी BC से अगर तकसीम करें, देखिए AC/BC, यानी हम BC से तकसीम कर रहे हैं, इसे B/2 BC से हम तकसीम कर रहे हैं, तो देखिए C कट हो जाएगा, हमारे पास बचा A/B, यहाँ से एक भी चला गया, यहाँ से भी एक भी चला गया, तो ऊपर बचा 1B/C। देखिए वही हमें यहाँ पर मिला, तो हमें क्या हासिल होगा, A/B इस तरह से हासिल होगा। आइए और मज़ीद इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो B जो नुक्ता है, यानी जिस पर ख़त्म हो रही है पहली कसर और उसी से शुरू हो रही है, उसे हम कहते हैं इनका हिंदसी वसत। क्या कहा जाता है, इसे हिंदसी वसत कहा जाता है या फिर मुतनासिब रुकन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, B को। याद रखिए इस तरह का हमारा ज़ाब्ता है, B/2 बराबर AC। जो B है ये हमारा हासिल है, हिंदसी वसत है, किसका, A और C का। ओके, आइए कुछ एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए पहली की जो है हमारे पास निस्बत 4 को 12 है और दूसरी है 12 को 36। ये दोनों निस्बतें आपस में मसावी है। आइए हम इस शक्लों में से लिखते हैं। इस तरह से हमने लिखा। अगर हम इसकी तकसीम करें, देखिए दूसरी बात ये है कि मुसलसल तनासुब हमें चेक किस तरह से करना है। इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जो तनासुब हमको दिया हुआ है, आइए हम इनकी तकसीम करते हैं। यहाँ पर हमने इसकी तकसीम करना है, 4 × 4 4 × 12। तो पहले का जवाब हमें मिला 1/3 बराबर, इसी तरह से 12 × 12 12 × 36। देखिए दूसरे का जवाब भी हमें हासिल हुआ 3। अगर दोनों निस्बतें यानी दोनों कसरों का जवाब अगर यकसा आता है, तो यहाँ पर जो हमारा 12 जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो तकसीम में भी है और यहाँ पर ज़रबी सूरत में, तो ये वाला जो नुक्ता है ये हमारा हिंदसी वसत भी कहलाएगा। और ये दोनों कसरें आपस में कैसी है, तनासुब में। यानी यहाँ पर जो नंबर है हमारे कौन कौन से नंबर है, फिर 4, 12, 36, ये हो गए मुसलसल तनासुब में। तो मुसलसल तनासुब की दो बातें हमने यहाँ पर सीखी, दो खुसूसियात हमने यहाँ पर सीखी कि सबसे पहले कि जिस पर ख़त्म हुआ उसी से शुरू होना चाहिए, और दूसरा उसका हमें मालूम करने का तरीका ये भी है कि दोनों कसरों का जवाब यानी दोनों निस्बतों का जवाब अगर यकसा आता है तो वो तीनों नंबर यानी आपस में मुसलसल तनासुब में रहेंगे। आइए हम मज़ीद और एग्जांपल देखते हैं इस पर। यहाँ पर देखिए ABC ये तीनों मुसलसल तनासुब में हैं। अगर A बराबर 3 और C बराबर 27 हो तो B हम किस तरह से हासिल करेंगे। और तीसरी एक बात ये कि मुसलसल तनासुब का जो ज़ाब्ता है इससे भी इसकी पहचान होती है। आइए यहाँ पर हम इसी ज़ाब्ते की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। B/2 बराबर AC। आइए इनकी कीमतें रखते हैं। A की कीमत है हमारे पास 3, B की कीमत है 27, A और C के दरमियान में ज़रब का अमल हो रहा है। आइए B/2 बराबर 27 का पहाड़ा अगर हम 3 तक पढ़ते हैं तो आता है 81। अब इसके बाद इनका जज़्र मुरब्बा करने पर आपको अच्छी तरह से पता है 81 मुरब्बा नंबर है। तो यहाँ पर B बराबर कितना हमें हासिल हुआ, 9। तो B ये जो हमें B की कीमत जो हमें हासिल हुई यानी 9 ये हमारा हिंदसी वसत है या फिर मुतनासिब रुकन है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये पहली स्लाइड समझ में आ गई होंगी। आइए मज़ीद हम इस पॉइंट के बारे में और एग्जांपल की मदद से जानते हैं। तो चलिए हम 4.5 के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है
कि 12, 16 और 21 हर अदद में कौन सा अदद मिलाए कि हासिल होने वाला अदद मुसलसल तनासुब में हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, एक ऐसा अदद हमें मिलाना है कि जिसकी वजह से ये नंबर हमारा मुसलसल तनासुब में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए कि x अदद हम इनमें मिला रहे हैं। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि कौन सा नंबर है जो इनका मुतनासिब रुकन है। ओके, लिखने से पहले एक बात आपको ये भी याद रखना है, जब हम इन नंबरों को तनासुब में लिखेंगे तो हमें एक नंबर दोहराया जाना चाहिए, यानी उस पर ही ख़त्म हो और उससे ही शुरू हो। जैसा हम लोगों ने इस तरह की तनासुब में देखा, देखिए बी पर ख़त्म हुआ और बी से ही शुरू हुआ। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर दिया हुआ है। अब इसे पहचाने किस तरह से, तो यहाँ पर देखिए 12, 16 और 21 हर अदद में कौन सा अदद मिलाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो 21 है वो इनका मुतनासिब रुकन है। तो आइए हम x मिलाते हैं। मिलाना मीन्स यानी जमा करना। ओके, अब आइए इसे लिखते हैं हम इस तरह से कि x जमा 12 बटे x जमा 16, ओके, और x जमा 16 बटे x जमा 21, यानी हमारे पास जो 16 है ये नंबर दोनों का मुतनासिब रुकन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे हम कैसे फ़र्ज़ करते हैं। अब यहाँ पर मसावी निस्बतों का मसला, इसे हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बात याद रखिए, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हमें जो दी हुई कसरे है उसमें भी x मौजूद है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि एक वक्त में हम 2 मुतगय्यरों की कीमत हासिल नहीं कर सकते। आपको ये भी मालूम है कि मसावी निस्बतों का मसला जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम 2 अलामतों का इस्तेमाल करते हैं, एक मनफी और एक मस्बत। तो यहाँ पर हम जो मसावी निस्बतों के मसलों में जो अलामत इस्तेमाल करने वाले हैं वो है हमारी मनफी। मनफी क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम मनफी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से एक मुतगय्यर हमारा ख़त्म हो जाएगा। किस तरह से, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा, तो जो दूसरी वाली कसर है उसमें हमने मनफी का इस्तेमाल किया। तो ये मनफी मीन्स यानी मनफी की अलामत होना, यानी क्या, मनफी का 1 होना। अब मनफी 1 अंदर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो सबकी अलामतें तब्दील कर दें। तो पहला x जमा 12 एज इट इज़ रहेगा, बाकी सब देखिए नफ़ी में जा रहा है इस तरह से बराबर k। तो यहाँ पर x और ये x कट, यहाँ से भी ये x और ये x कट, क्या बचा हमारे पास 12 नफ़ी 16 बटे 16 नफ़ी 21, इसलिए हमारे पास बचा तकसीम में बराबर k। इतना तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अगर हम 16 में से 12 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 4, यानी नफ़ी का 4 बड़े अदद की अलामत इस्तेमाल करेंगे तकसीम। इसी तरह से 21 में से अगर 16 माइनस करते हैं तो बचता है नफ़ी का 5। नफ़ी का 5 क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अदद के पास मनफी का बराबर k। ओके, यहाँ से मनफी मनफी कैंसिल, तो k बराबर 4 बटे 5। लेकिन हमें क्या मालूम करना है, जो अदद हमने यहाँ पर मिलाए x, हमें x की कीमत हासिल करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 कसरे जो मौजूद है, आप अगर चाहे तो ये दोनों कसरे k के बराबर है। आप अगर चाहे तो ये कसर का इस्तेमाल कर सकते हैं k के साथ, और अगर आप चाहे तो ये कसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पहली वाली कसर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए बराबर है k, और k की जगह पर हम उसकी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं जो हमें अभी हासिल हुई। ओके, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 ये कॉस को ज़र्ब करेगा और 4 ये वाले कॉस को ज़र्ब करेगा। ओके, तो चलिए लिखते हैं हम, यानी मैंने उल्टा कह दिया कि 4 को ये वाला कॉस ज़र्ब करेगा और 5 ये वाले कॉस को ज़र्ब करेगा। दोनों जुमलों में फ़र्क है। ओके, यानी 4 को ये कॉस ज़र्ब कर रहा है और ये कॉस को 5 ज़र्ब कर रहा है। तो चलिए इनके ज़र्ब, 5x जमा 12 पंजे 60 बराबर 4x जमा 16 चौक 64। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5x बड़ा नंबर है इसलिए छोटा उधर भेजेंगे, यानी x वाली टर्म को हम x की तरफ भेजते हैं और नंबर को हम नंबर की तरफ भेजते हैं। तो यहाँ पर 5x है, 5x की तरफ 4x जाएगा। अभी 4x के पास मस्बत की अलामत है, उधर जाकर मनफी होगा। और उसी तरह से
60 के पास मस्बत की अलामत है, वो इधर की सिमतों में जाकर मनफी हो जाएगा। 5 में से 4 गया बच्चा x यानी 1x, और 64 में से 60 गए बच्चे 64 में से 60 गए बच्चे 4। ओके, तो यहाँ पर ये वो नंबर है x जो इन नंबरों में मिलाने पर हमें वो आदाद मुसलसल तनासुब में होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 में हमें थोड़ा सा सवाल अलग दिया, सेम टू सेम वही सवाल है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि 28 माइनस x दरमियानी मुतनासिब रुकन हो तो, यानी देखिए का लफ्ज़ आया, का मीन्स यानी ज़र्ब। ओके, का मीन्स क्या होता है, ज़र्ब। तो हमें सवाल को समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कौन सा रुकन मुतनासिब रुकन है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, जो हमें अगर बोला जाए कि उन्हें सॉल्व कीजिए हमारे कौन से मसले से, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमने जो अभी मसला सीखा हुआ है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमें कौन सा रुकन बताना है मुतनासिब, 28 माइनस x, ये जो नंबर है ये हमारे दिए हुए सवाल का मुतनासिब रुकन है ना। सही है ना हमारा, क्या गलत है? नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है अगर 23 माइनस x और 19 माइनस x का 28 माइनस x, यानी इन दोनों के दरमियान में ज़र्ब है, बराबर, इनका दरमियानी मुतनासिब रुकन। देखिए यहाँ पर और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी ये जो नंबर है हमारा 23 माइनस x, ये इन दोनों का मुतनासिब रुकन है। ओके, तो चलिए हम इसे लिखते हैं। मुतनासिब रुकन जो है हमारा 23 माइनस x, 23 माइनस x। ओके, आइए, तो यहाँ पर जो ये 23 माइनस x है ये क्या है, मुतनासिब रुकन है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अमल है तफसील की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो तफसील में कौन सा अमल होता है आपको अच्छी तरह से पता है। तफसील में जो अमल होता है वो होता है मनफी की अलामत होती है। ओके, कौन सी होती है, मनफी की अलामत। मनफी की अलामत की इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर एक मुतगय्यर है और यहाँ पर भी एक मुतगय्यर, तो एट ए टाइम एक वक्तों में हम 2 मुतगय्यर की कीमत हासिल नहीं कर सकते। ओके, आइए मसावी निस्बतों का मसला हम उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और अमल तफसील की मदद से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए मनफी अंदर जाकर मस्बत कर देगा, जो मस्बत है उसे मनफी कर देगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है हमारा जो लास्ट में आएगा, तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर 23 माइनस x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 28, ये माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। ओके, तो ये माइनस x प्लस एक कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 19 माइनस 23 तकसीम 23 माइनस 28 बराबर के। अब आपको पता है 19 में से अगर 23 निकालते हैं तो कितना बचता है 4 बड़े अदद की अलामत के साथ, और 28 में से 23 निकालते हैं तो कितना बचता है 5 बड़े अलामत की अदद के साथ। ओके, बराबर के। यहाँ पर फिर मनफी मनफी कैंसल, तो के बराबर 4/5। आइए फिर जिस तरह से हमने कसर का इस्तेमाल किए थे वैसा ही करेंगे। उसी तरह से के की जगह पर हम वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 को ज़र्ब करेगा ये कॉस और 5 के साथ ज़र्ब करेगा ये कॉस। ओके, तो चलिए लिखते हैं। देखिए वैसा ही है। अब आपको पता है 19 पंजे होता है 95 माइनस 5x बराबर 23 चौक 92 माइनस 4x। फिर यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि छोटे अदद को हम बुलाते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर देखिए नफ़ी 5 और नफ़ी 4 में छोटा कौन है, नफ़ी 5। तो नफ़ी 5 अपनी अलामत उधर छोड़कर इधर मस्बत में आता है। ओके, यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 को इधर की सिमत में बुलाया। आप अगर चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5x
-4x ओके बराबर 95 माइनस 92। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर जवाब हमें वही मिलेगा। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा? -x बराबर -3। यहाँ पर मनफी कैंसिल, तो x बराबर कितना हासिल हुआ हमें? 3 हासिल हुआ। देखिए सबसे लास्ट में वो जवाब हमें हासिल हुआ जो मैंने आपसे कहा था। एनिमेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको ये टूटी फूटी जो हमारी स्लाइड है ये समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 3 आदत मुसलसल तनासुब में, इनका हिंदसी वसत 12 दिया हुआ है और बाकी मानिंदा आदत की जमा कितनी है? 26। तब वो आदत मालूम कीजिए। बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई आदत दिया हुआ नहीं है, तो ABC ये 3 मुसलसल तनासुब है जिसमें B बराबर 12, क्योंकि हमें पता है B हमारा मुतनासिब रुकन है और शर्त के मुताबिक बाकी दो रुकन कौन से हैं? A और C, इनकी जमा कितनी है? 26 है। हम नीचे लिखते हैं। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। B कुव्वत 2 बराबर AC के ज़ब्ते से कीमत रखने पर आपको पता है 12 का मुरब्बा होता है 144। AC एज इट इज़ रहेगा। आप अगर चाहे तो A की वैल्यू निकालिए या फिर C की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? A की वैल्यू निकालते हैं। C यहाँ पर ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर तकसीम करेगा, तो 144/C। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास शर्त क्या है कि बाकी मानिंदा 2 आदात की जमा, और हमें क्या करना है? वो आदात मालूम करना है। तो चलिए हम अब मसावत जो है हमारी A जमा C बराबर 26 का इस्तेमाल करते हैं और इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने A की जगह पर उसकी कीमत इस्तेमाल की है। C एज इट इज़ रहेगा जैसा है वैसा बराबर 26। ओके, अब आप क्या करेंगे? तरफ़ैन को C से ज़र्ब कर देते हैं। तरफ़ैन आपको पता है बराबर की दोनों सिमतें होती है, इसको हम C से ज़र्ब करते हैं। तो देखिए हमने C से ज़र्ब किया। ओके, इधर की सिमतों में आपको पता है ये तकसीम में है, ये ज़र्ब में, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा? 144। ये दोनों ज़रबी सूरत में है, इसलिए बेस सेम है, तो कुव्वतों में जमा का अमल जमा C कुव्वत 2 बराबर 26C। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? इसे तरतीब से लिखते हैं। सबसे पहले बड़ी कुव्वत, फिर उसके बाद C वाली टर्म और उसके बाद बगैर C वाली टर्म। तो चलिए C कुव्वत 2 यहाँ पर बराबर की उधर की सिमतों में 26C है। जब हम उसको इधर बुलाते हैं तो वो होगा -26C और 144 इधर ही है हमारा, जमा 144 बराबर 0। आइए फिर हम इसकी ज़र्ब करते हैं। अब ज़र्ब इस तरह से भी यह हमारा मुरब्बी मसावत होगा। इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है? यहाँ पर हम A ज़र्ब C भी कर सकते हैं, या फिर हम 26 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनकी ज़र्ब करने पर 144 हमें हासिल हो। इसकी बहुत सारी जोड़ियाँ हमें मिलेंगी, जैसा 13 दूनी 26। ओके, अगर 13 दूनी 26 होता है, हमें पहला जवाब तो 26 मिल गया, लेकिन इसकी जमा करने पर या इनकी ज़र्ब करने पर क्या हमें मिलेगा? 13 दूनी 26 ही मिल रहा है। अगला अगर आप देखते हैं 24 जमा 2 बराबर कितना होगा? 48। ओके, अगला हम लोग देखते हैं 21 ज़र्ब 5। इस तरह की अगर हम जोड़ियाँ ले जमा करते हैं तो उनका जवाब हमें 26 मिलेगा, लेकिन ज़र्ब वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे कि जो, जैसे मिसाल के तौर पर एक नंबर है हमारे पास 18 जमा 8। सबसे पहला जवाब इसका क्या आना चाहिए? 26। फिर इन दोनों नंबरों की ज़र्ब करते हैं। देखिए 8 8 64 के 4 हासिल के आए 6, 8 1 8 और 6 होता है 14। तो ये जोड़ी हमारी सक्सेस है। ओके, लेकिन यहाँ मनफी में 26 है, इसलिए दोनों को मनफी की अलामत इस्तेमाल होगी। ओके, तो चलिए रखते हैं हम यहाँ पर C कुव्वत 2 नफ़ी 18C नफ़ी 8C जमा 144 बराबर 0। ये पहली जोड़ी है। यहाँ पर है दूसरी जोड़ी। पहली जोड़ी में से हम C कॉमन निकालते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर 2 मरतबा C है, यहाँ पर 1 C बचा। यहाँ पर देखिए नफ़ी 18 और C है, C तो बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पर क्या बचा? नफ़ी का 18। ओके, इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमने पहले C निकाला था, अब दूसरे वाली जोड़ी में से हम 8 निकालेंगे। तो याद रखिए जब हम 8 ही क्यों निकालेंगे? क्योंकि 8 छोटा है। 8 के पाड़े में 144 आता है,
लेकिन 144 के पाड़े में 8 नहीं आता, इसलिए हम 8 निकालेंगे। 8 के साथ मनफी की अलामत भी बाहर आएंगी। अब देखिए 8 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा सी। अब आपको पता है 8 के पाड़े में 144 कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर। अब उसके साथ साथ आपको एक बात ये भी याद रखना है कि 144 तो मस्बत में है, लेकिन हमने 18 मनफी में लिखी है। तो एक बात याद रखिए, जब मनफी हम बाहर निकालते हैं तो मस्बत में से भी मनफी निकल जाता है। जब हम इनकी ज़र्ब करेंगे तो देखिए वही जवाब हमको मिलता है 8C। ये मनफी मनफी हो जाएगा मस्बत, और 8 का पाड़ा अगर हम 18 तक पढ़ते हैं तो कितना आता है 144। इस बात को आपको याद रखना है, जब हम मनफी बाहर अगर मुश्तरिक निकालते हैं और आपके कॉस के अंदर अगर मस्बत की अलामत है तो वो तब्दील हो जाएंगी मनफी में। अब आइए देखिए, आप देख रहे हैं गौर से कि जो कॉस हमने मुश्तरिक निकाले, यहाँ पर जो कॉस निकले हमारे, ये देखिए दोनों कॉस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी जो रुकन रहेगा उसे दूसरा कॉस में लिखेंगे। बराबर 0, आगे 0 बांटते हैं, सी बराबर 18, सी बराबर 8। ओके, अब हम यहाँ पर ए जमा सी बराबर 26, तो हमें एक ही कीमत हासिल हो जाएंगी। सॉरी, ए की कीमत कितनी हासिल होंगी हमें, हम करते हैं तो ए बराबर 26 माइनस 18, तो कितनी हासिल हुई हमें, ए की कीमत 8। कितनी हासिल हुई, 8 हासिल हुई। तो हो सकता है ए की कीमत 8 भी हमें मिलेंगी और ए की कीमत हमें 18 भी मिलेंगी। 18 किस तरह से मिलेंगी, अब अगर हम देखिए सी की 2 कीमतें हैं, सी की कितनी कीमतें हैं, 2 कीमतें। पहले हमने 18 रखे तो हमें 8 मिला, अब हम 8 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। ओके, इस तरह से हमें ए की कीमत कितनी मिल गई, 8 और 18। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर हमें हासिल हुए वो नंबर कौन कौन से हासिल हुए, मैं आपको लास्ट में लिखता हूँ। वो नंबर है 8, 12 और 8। समझ में आ गया आपकी, मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा इजी सवाल है। देखिए ए जमा बी जमा सी, ये कॉस में दिया हुआ है और हमें बताना है ए बी सी मुसलसल तनासुब में है या नहीं। तो ए बी सी मुसलसल तनासुब में है या नहीं, तो इसके लिए हमें ये ज़ाब्ता साबित करना है। ओके, ये बात याद रखिए। आप तो आपको चाहे ये ज़ाब्ता साबित कीजिए, या अगर कसर में हो तो कसर में आप इसे बताइए, या आपको अगर नंबर दिया हुआ है तो नंबर में आपको क्या करना है, तरफ़ैन की दोनों जानिब की कीमतें मसावी होना चाहिए। ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ में जो दिया हुआ हम वो लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि देखिए गौर से, यहाँ पर मैं ए जमा, ये देखिए ए और सी की जोड़ी बना देता हूँ जमा के साथ। देखिए किस तरह से, इस तरह से, है ना। और जो बी है वो जमा की अलामत के साथ बाहर रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ये जो हमने ऊपर वाला जो जवाब हमें लिखा हुआ है ये जैसा है ये भी वैसा है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए जमा सी लिखे, तो देखिए यहाँ पर भी हम वैसे करते हैं। ये जमा सी ए के साथ जोड़ी में आ जाएगा और मनफी बी बाहर रहेगा, इस तरह से। बाकी जो हिस्सा जैसा वैसा। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि हमें यहाँ पर एक ज़ाब्ता हासिल हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा सेक्शन है हमारा, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में। यहाँ पर एक ज़ाब्ता है हमारे पास, ए कुव्वत 2 नफ़ी बी कुव्वत 2। इसका ज़ाब्ता आपको मालूम है, ए जमा बी। ओके, और क्या ज़ाब्ता है, ए नफ़ी बी। तो ए मीन्स ये पूरा सेक्शन और बी मीन्स यानी खुद बी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए कुव्वत 2 और बी कुव्वत 2। देखिए ये ए कुव्वत और बी कुव्वत मनफी है, इनके दरम्यान में मनफी देखो बी और इसके दरम्यान में, यानी ये वाला जो कॉस है हमारा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर गौर से, ये जो कॉस दिखाई दे रहा है ये कॉस की तरह है। तो ए मीन्स ये पूरा हिस्सा, बी तो बी है। यहाँ पर देखिए ए मीन्स वही है, सेम टू सेम। ओके, बराबर जो हिस्सा है हमारा आगे बढ़ा। अब यहाँ पर इसे हम ए जमा सी से सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारा ज़ाब्ता, ए जमा बी का ये ज़ाब्ता है, ए जमा बी कॉस कुव्वत 2, ए कुव्वत 2 जमा 2ab जमा बी कुव्वत 2। ए मीन्स खुद ए और बी मीन्स क्या है, सी है। ओके, तो पहला है ए कुव्वत 2, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2ac, सी किसकी जगह पर है, बी की जगह पर, जमा सी कुव्वत 2। ये मनफी बी एज इट इज़ रहेगा जहाँ था वहीं, बाकी जो हिस्सा है हमारा वैसे। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ए कुव्वत 2 और सी कुव्वत 2 दोनों मस्बत में, अगर हम इसे दोनों को इधर भेजते तो वो मनफी में हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे यहाँ से काट देते हैं। देखिए ये कट गया, ये कट गया। अब हमारे पास जो हिस्सा बच गया हम उसे लिखते हैं। 2ac बचा, मनफी b बचा और इधर मस्बत b बचा। ओके, अब यहाँ पर ये मनफी b को इधर भेजिए तो मस्बत हो जाएगा, या फिर इस मस्बत को इधर बुलाइए वो मनफी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस मनफी को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाता है, मस्बत। ओके, तो जमा मस्बत। तो देखिए 2ac तो कितने b² हो गए, 2 हो गया। ओके, अब ये 2 इधर ज़र्ब में इधर जाकर तकसीम करेगा तो हमारे पास क्या जवाब मिलता है, 2/2 ac बराबर b कुव्वत 2। तो ये 2 कैंसल। ओके, तो b कुव्वत 2 बराबर ac। तो हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा क्या है, मुसलसल तनासुब का ज़ाब्ता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ABC ये मुसलसल तनासुब में है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि a कुव्वत 2 सर ये किस तरह से कटा, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी लॉन्ग स्टेप में आपको बता देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि हमने इसे किस तरह से किया। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा सेक्शन या फिर ये पूरा सेक्शन हम इधर बुला लेते हैं। तो देखिए एज इट इज़ रहेगा, जमा 2ac जमा c कुव्वत 2 नफ़ी b कुव्वत 2। ओके, हम ये पूरे सेक्शन को इधर बुला रहे हैं तो मनफी में सबकी अलामत हो जाएगी। a कुव्वत 2 नफ़ी b कुव्वत 2 नफ़ी c कुव्वत 2 बराबर 0, क्योंकि ये पूरा सेक्शन इधर आ गया तो उधर की सिमतों में 0 आ जाएगा। तो देखिए a कुव्वत 2 कट, a कुव्वत 2 b कुव्वत c कुव्वत 2 कट, c कुव्वत, क्योंकि इधर मस्बत में इधर मनफी में। अब हमारे पास क्या बचा, 2ac नफ़ी b कुव्वत 2 नफ़ी b कुव्वत 2 बराबर 0। हमने यहाँ लिखा 2ac, ये नफ़ी नफ़ी हो जाता है मस्बत, लेकिन वही अलामत लगेगी, नफ़ी 2b कुव्वत 2 बराबर 0। अब हम यहाँ करते हैं 2ac बराबर 2b कुव्वत 2। अब यहाँ पर ये 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, वही हमने साबित किया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है के मेथड। के मेथड में आपको कुछ खुसूसियात याद रखनी है कि हर मसावी निस्बत की मिसालों को हम के मसावी बताते हैं, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया। दूसरी है इसकी ABCD, अगर ये 4 मुसलसल तनासुब में है तो A/B बराबर B/C, हम हर निस्बत को के मसावी फ़र्ज़ करते हैं। ओके, देखिए A/B बराबर C/D बराबर है के। ओके, यहाँ पर सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये यहाँ पर C रहेगा ऊपर और नीचे D रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये किस तरह से जवाब हमें मिला, हमने पहले इनकी निस्बत, तो D तकसीम में उधर जाकर ज़र्ब हो गया। अब ये कसर के साथ हम के को लेते हैं तो क्या जवाब आता है हमारा, A बराबर B के। लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर करें, अगला देखते हैं, तीसरी खुसूसियात है हमारे पास कि ABC अगर ये 3 मुसलसल तनासुब में है तो A/B बराबर B/C बराबर के। ओके, पहले के साथ हम लिखेंगे B बराबर C के और A बराबर B के, लेकिन B आप देख रहे हैं B बराबर क्या है, C के, तो B की जगह पर हम C के रखते हैं। तो देखिए हमने रखा B, ये A है हमारा, सॉरी मैं अच्छे से लिखता हूँ ज़रा, A बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है B के, तो हम क्या करते हैं B की जगह पर C के इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, A ज़र्ब में C के लिखते हैं। ओके, ये C के, तो क्या हो जाएगा A बराबर के कुव्वत 2। ओके, ये होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास A की 2 कीमतें हासिल हो गई, पहली वाली कीमत B के और दूसरी वाली कीमत C के कुव्वत 2। अब इसी तरह से चौथी खुसूसियत है, ये 4 मुसलसल तनासुब में है, बराबर किए गए तो वैसा ही लिखना है जैसा हमने लिखा था। ठीक है, और 5 में अगर हो तो उसे भी वैसा ही लिखना है। तो चलिए ये 5 खुसूसियात आपको याद रखनी है। आइए इन खुसूसियात की मदद से हम मश्क नंबर जो हमारी 4.5 है उसके कुछ बाकी क्वेश्चन हमारे के मेथड पर है, आइए उसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर A/B बराबर B/C हो और ABC बड़ा है 0 से, तो सब तब साबित कीजिए, हमें यह साबित करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इस पर कुल 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में मैं यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन। ओके, बाकी फिर जो क्वेश्चन है आप लोगों ने सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं।
ओके, टोटल हमारे 3 क्वेश्चन है, हम पहला और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हल में दिया हुआ पूरी बातें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी सी ए मुसलसल तनासुब में तो कौन सी खुसूसियात रहेंगी, हमारी खुसूसियात नंबर 3 बराबर के। आइए इसको लिखते हैं, ए बराबर बी के और सी के, ए की 2 कीमतें हमारे पास आपको पता है और बी बराबर सी के। तो देखिए आपको एक बात याद रखनी है कि जो दिया हुआ हमारा जो भी सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पर वही ज़ाब्ता रखना है कि सब में आपको सी मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम गौर कर देखो, ए की कीमत अगर हम लेते हैं तो हमें यहाँ पर भी सी मिल रहा है और बी की कीमत अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें सी मिलता है। ओके, हम वही कीमतें रखेंगे जिसमें सी मौजूद है। LHS साइड हम लेते हैं तो हमने क्या किया, ए की जगह पर सी कुव्वत 2 रखे। ओके, बी की जगह पर हमने सी के रखा इस तरह से। अब आप देखिए गौर से, तो देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी, ये मुश्तरक निकल जाएगा। हमारे पास क्या बचा, के कुव्वत 2 जमा के जमा 1। अब दूसरे कॉस में भी सी है, ये देखिए यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है। सी को बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा, के माइनस 1। अब अगर हम इसकी ज़र्ब करें तो देखिए पहले बाहर की ये दोनों की ज़र्ब कर देते, ये हो जाएगा सी कुव्वत 2, बाकी फिर हम कॉस की ज़र्ब करते हैं तो देखिए के इसके साथ ज़र्ब हुआ तो के कुव्वत 3 नफ़ी के कुव्वत 2, क्योंकि के ने इन दोनों को ज़र्ब किया। अब ये के की बारी है तो जमा के कुव्वत 2। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने सॉल्यूशन किया। किस तरह से हमने किया आपको अच्छी तरह से पता है, मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने के से किस तरह से ज़र्ब किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं गौर से ये देखिए, ये पहला वाला जो के है, ये के पूरे कॉस को ज़र्ब दे रहा है, यानी इसे ज़र्ब दे रहा है। तो ये के इसके साथ ज़र्ब होगा तो तीसरी कुव्वत मिलेंगी, ये के इसके साथ ज़र्ब होगा तो के कुव्वत 2 मिलेगा, ये के एक के साथ ज़र्ब होगा तो के मिलेगा। ओके, अब -1 इनके साथ ज़र्ब करता है तो सबकी अलामतें चेंज कर देता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो क्या बचा हमारे पास, सी कुव्वत 2 कॉस में के क्यूब -1। इसे हम मसालत नंबर 1 देते हैं। अब इसकी हम RHS साइड लेते हैं। RHS साइड में कीमत रखिए, ए की कीमत क्या रखना है हमें, हम रखेंगे यहाँ पर ए की कीमत सी के कुव्वत 2, बी की कीमत रखना है ज़र्ब सी के माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या निकालना है हमें, सी निकालना है। तो चलिए हम ये ज़र्ब में है, ये देखिए ये ज़र्ब में, तो इन दोनों की पहले ज़र्ब कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सी कुव्वत 2 और के कुव्वत 3। मैं बता देता हूँ आपको, देखिए ऐसा दिया हुआ है, ज़र्ब सी के दिया हुआ है। जब हम इनकी ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा कुव्वत 3 और ये हो जाएगा कुव्वत 2। ओके, माइनस सी स्क्वायर, तो कॉमन निकालते हैं सी स्क्वायर बाहर निकल गया हमारा, तो क्या बचता है, वही बचेगा -1। ये हो गई मसालत नंबर 2। 1 और 2 की बिना पर ये दोनों मसावी है। ओके, देखिए 1 का जो जवाब है वही जवाब 2 का है, तो लास्ट में हमारा जवाब क्या रहेगा, ये रहेगा। हमें ये दोनों बराबर बताना है। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसी तरह से सॉल्व करना है, कीमतें रखना है। ओके, पहले LHS साइड प्रूफ कीजिए, उसका जो जवाब आएगा, फिर उसके बाद RHS रखिए। अगर दोनों जवाब सेम है तो दोनों बराबर है, और अगर दोनों जवाब गलत है तो ये बराबर नहीं है। आइए तो हम क्या करते हैं, ए की जगह पर सी की कुव्वत 2 जमा बी की जगह पर सी की कुव्वत 2 बटे सी की कुव्वत 2 ज़रब, देखिए हमने एक दूसरी कुव्वत में और यहाँ पर ए की जो कीमत है ऑलरेडी दूसरी कुव्वत में। तो चलिए अब कॉस के अंदर जो मौजूद है, याद रखिए कॉस के अंदर पहले सबसे पहले सी मौजूद है, तो इसकी दूसरी कुव्वत है, तो ये हो जाएगा दूसरी कुव्वत, और के अंदर दूसरी कुव्वत है, इसलिए इसकी कुव्वत हो जाएगी 4। अब ये कैसा आया, आपके पास एक ज़ाब्ता है, ए कुव्वत एम कॉस कुव्वत एम, तो इसलिए एम ज़रब एम, यानी दोनों कुव्वतों में ज़रब का होना चाहिए। ओके, जमा कॉस नंबर, यहाँ पर इन दोनों की ज़रब सी कुव्वत 2 और सी क्यूब। ओके, यहाँ से कॉमन क्या निकालते हैं, देखिए सी कुव्वत 2 और के कुव्वत 2 बाहर कॉमन निकलेगा। चलिए हम उसे बाहर निकालते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं।
जो छोटा है हमेशा उसे बाहर निकालना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बाहर निकालना, के कुव्वत 2, लेकिन यहाँ पर कितने के 4 है, तो कितना बच जाएगा, 2 मरतबा बचेगा। ओके, और जहाँ से हमने निकाला, कहाँ से निकाला, यहाँ से पूरा ये सेक्शन चला गया, इसकी जगह पर आ गया 1, नीचे ऑलरेडी मौजूद है जैसा है वैसे। तो हम इसमें क्या किया, हमने के को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो देखिए ये सेक्शन और ये सेक्शन कट, क्या बचा हमारे पास, मसावत नंबर 1। आइए फिर हम इसकी RHS साइड लेते हैं, RHS साइड में कीमत रखते हैं। अब आप यहाँ पर ऊपर देख ही रहे, ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, सी बाहर निकालते हैं। सी हमने बाहर निकाला, के एज इट इज़ रहेगा, ये सी की जगह पर 1 आ जाएगा, ये सी और सी कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ये मसावत नंबर 2। 1 और 2 की बिना पर ये दोनों के दोनों मसावी है। ओके, सेम है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम।